क्या धर्म बदलना आपके आरक्षण के अधिकार को खत्म कर सकता है? क्या आस्था और सामाजिक सुरक्षा के बीच कोई दीवार खड़ी है? आज के इस विशेष सत्र में हम सुप्रीम कोर्ट के उस ऐतिहासिक फैसले की गहराई से पड़ताल करेंगे जिसने एक बार फिर भारत में आरक्षण और धर्म परिवर्तन के संवेदनशील मुद्दे को हवा दे दी है। हाल ही में आए सुप्रीम कोर्ट के 24 मार्च के निर्णय ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अनुसूचित जाति समुदायों के लिए विशेष प्रावधान केवल उन्हीं को मिलेंगे जो हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म को मानते हैं। यदि कोई एससी सदस्य इन तीन धर्मों को छोड़कर ईसाई या इस्लाम धर्म अपनाता है तो उसका एससी स्टेटस खत्म हो जाएगा। यह फैसला भारत के संविधान यानी कि अनुसूचित जाति आदेश 1950 और अनुच्छेद 341 की व्याख्या पर आधारित है। लेकिन यह मुद्दा जितना कानूनी है उतना ही सामाजिक और राजनीतिक भी है। हम समझेंगे कि कैसे हमारे संस्थापकों जैसे नेहरू और डॉक्टर अंबेडकर की शुरुआती सोच ने इस कानून को आकार दिया और कैसे समय के साथ सामाजिक वास्तविकताओं ने इसमें बदलाव किए। इस एडिटोरियल के माध्यम से हम उन पेचीदा सवालों के जवाब तलाशेंगे। ठीक है, तो वो मतलब कि कुछ जो सवाल हैं वो हैं जैसे क्या डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव केवल धर्म पर आधारित होता है? क्या ईसाई या मुस्लिम बन जाने पर भी सामाजिक भेदभाव खत्म हो जाता है? दूसरा सवाल है क्या सिख और बौद्ध धर्म हिंदू धर्म की सिविलाइजेशनल यूनिवर्स का हिस्सा है, यानी कि हिंदू धर्म का ही वो हिस्सा है? यह तर्क कितना मजबूत है? और आखिर दलित कार्यकर्ताओं और केजी बालाकृष्णन आयोग की क्या राय है? क्या यह बदलाव राजनीतिक प्रक्रिया के माध्यम से संभव है या अदालती फैसले से? तो आज का जो एडिटोरियल है फेथ एंड फेंसेस के इस डीप डाइव एनालिसिस में हम न केवल कानून की सीमाओं को समझेंगे बल्कि उस सामाजिक हकीकत को भी जानेंगे जो इस बहस को आज भी जिंदा रखती है। क्या आप सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से सहमत हैं? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। चलिए शुरू करते हैं आज का एनालिसिस। फेथ्स एंड फेंसेस। फेथ्स का मतलब जो होता है वो होता है धर्म, और फेंसेस का मतलब होता है, आप जानते हैं ना, फेंसेस लगाते हैं आप अपने आसपास घरों में के चारों तरफ जो चौहद्दी होती है उसके चारों तरफ मतलब फेंसेस बाड़ लगाते हैं, यानी कि सीमा होती है वो, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो बात है, यह जो एडिटोरियल है यह धर्म और आरक्षण की सीमाओं के बारे में, उसी के लिए जो है यहाँ फेथ्स एंड फेंसेस की बात की गई है। ठीक है, यहाँ फेंसेस का जो अर्थ है उन कानूनी सीमाओं से है जो यह तय करती है कि किस धर्म के व्यक्ति को अनुसूचित जाति का लाभ मिलेगा या और किसे नहीं। ठीक है, जो इसका सब हेडिंग है वो क्या है देख लीजिए। लिमिटिंग रिजर्वेशन बेनिफिट्स टू स्पेसिफिक रिलीजियस ग्रुप्स इज एप्रोप्रिएट। कहा जा रहा है ना कि ये विशिष्ट यानी कि स्पेसिफिक एक विशिष्ट रिलीजियस ग्रुप तक जो बेनिफिट्स है यानी कि लाभ है, आरक्षण के जो लाभ है उसको सीमित करना यह उचित है। मतलब कि लेख में यह कहा जा रहा है, यानी कि एडिटोरियल में यह कहा जा रहा है कि मौजूदा कानूनी ढांचे के हिसाब से आरक्षण के लाभों को कुछ खास धर्मों तक, ठीक है, या कुछ खास धर्मों के धार्मिक समुदायों तक ही सीमित रखना सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। The Supreme Court of India has reiterated a long-held yet contested principle of India's anti-discrimination jurisprudence that protections and special provisions for scheduled caste communities will be available only to those who practice Hinduism, Sikhism and Buddhism। यानी कि भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय जो हैं
ठीक है, उसने दोहराया है, ठीक है ना। क्या दोहराया है? ये जो लॉन्ग हेल्ड, एक लंबे समय से चले आ रहे हैं, येट कॉन्टेस्टेड, फिर भी जो है वो विवादित है, ठीक है। लंबे समय से चले तो आ रहे हैं लेकिन फिर भी एक विवादित ये सिद्धांत है, किस चीज़ का? इंडियाज़ का एंटी डिस्क्रिमिनेशन ज्यूरिस्प्रूडेंस, यानी कि भारत का जो भेदभाव विरोधी न्याय शास्त्र का जो है एक लंबे समय से चले आ रहे हैं फिर भी विवादित सिद्धांत को दोहराया है। ये क्या कहता है? ये कहता है कि प्रोटेक्शंस एंड स्पेशल प्रोविजंस फॉर शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटीज़, ये जो प्रोटेक्शंस है यानी कि जो सुरक्षा है और जो विशेष प्रावधान है, किसके लिए? फॉर शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटीज़ के लिए, ठीक है, वो अवेलेबल होंगे, ठीक है, वो जो है उपलब्ध होंगे किसको? ओनली टू दोज, उन लोगों को केवल जो हिंदू धर्म अपनाते हैं या सिख धर्म अपना या बुद्ध धर्म का पालन करते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। द मार्च 24 कोर्ट जजमेंट, ये 24 मार्च का जो अदालत का जो फैसला आया है, arose from a Christian pastor who sought protections under the SC/ST Prevention of Atrocities Act in आंध्र प्रदेश, ठीक है। ये जो मतलब कि 24 मार्च का जो अदालत का जो यह फैसला है ना, ये मतलब कि उठा है कहाँ से? एक क्रिश्चियन जो ईसाई पादरी से ये उत्पन्न हुआ है या वहाँ से उठा है, जिसने मांग की है, हु सॉट, ये पास्टर के लिए हु आ रहा है, ठीक है, रिलेटिव क्लॉज। तो हु सॉट प्रोटेक्शन, जिसने सुरक्षा की मांग की है, ठीक है ना। किसकी मांग की है? सुरक्षा की मांग की थी अंडर द SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज। ये जो है एट्रोसिटीज का मतलब होता है अत्याचार, ठीक है ना। तो ये अत्याचार निवारण या अत्याचार को रोकने के लिए जो है SC/ST का जो एक प्रावधान है उसके तहत इसने जो है प्रोटेक्शन की मांग की थी। कहाँ पर मांग की थी? आंध्र प्रदेश में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द कोर्ट अफेल्ड अ हाई कोर्ट डिसीजन, कोर्ट ने क्या किया, यानी कि ये सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है, इसने जो ना हाई कोर्ट के डिसीजन को अफेल्ड किया, यानी कि उसको जो है सही माना या उस फैसले को, हाई कोर्ट के डिसीजन को बरकरार रखा। वो क्या है? दैट एनी मेंबर ऑफ द SC कम्युनिटी, यानी कि SC कम्युनिटी का कोई भी सदस्य, कोई, ठीक है, who has converted out of the 3 religions specified in the constitution scheduled caste order 1950, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन जो में जो स्पेसिफाइड या निर्दिष्ट कह सकते हैं 3 धर्म से अगर कोई भी सदस्य जो है अनुच्छेद 341 जिसको कि इशू किया गया है आर्टिकल 341 के तहत, वो क्या हो जाता है? SC सदस्य नहीं रह जाता है। सीजेस टू बी, सीजेस मतलब रुक जाता है, यानी कि खत्म हो जाता है टू बी एन SC मेंबर। कहने का ये बोल रहा है कि हाई कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया था कि कोई भी मेंबर जो है SC कम्युनिटी का जो 3 रिलीजन से यानी कि 3 धर्मों से जो है कन्वर्ट हुआ है, मतलब कि वहाँ से बाहर निकल गया है, जो कि स्पेसिफाई किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसका नाम अभी आपने बताया देखा था कि एक हिंदू धर्म है, एक सिख धर्म है और एक बुद्ध धर्म है, ठीक है ना। इस तीनों धर्म से कोई व्यक्ति अगर हट के अगर वो ईसाई बन जाता है या मुस्लिम बन जाता है, ठीक है, कन्वर्ट होके, तो इसलिए बोल रहा है कन्वर्ट आउट, ठीक है ना, कन्वर्टेड आउट ऑफ द 3 रिलीजन, जो कि स्पेसिफाई किया गया, निर्दिष्ट किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में। संविधान के मतलब कि ये जो शेड्यूल कास्ट का जो संबंध है, मतलब कि क्या कहेंगे, ये जो ये किसके तहत जारी किया गया है? अनुच्छेद 341 के तहत, ठीक है। यानी कि जो अनुच्छेद 341 के तहत जारी संविधान अनुसूचित जाति आदेश 1950 में जो निर्दिष्ट जो हैं 3 धर्मों से अगर वो परिवर्तित हो गया है, तो वह जो है वह व्यक्ति जो है सीजेस टू बी एन SC मेंबर, वो SC सदस्य नहीं रह जाएगा या SC सदस्य की मान्यता उसकी खत्म हो जाएगी, ठीक है।
द ओरिजिनल डेफिनेशन ऑफ एससी इंक्लूडेड ओनली हिंदूज, ठीक है ना, जो ओरिजिनल डेफिनेशन है ना एससी का, ठीक है, यानी कि शुरू में जो एकदम एकदम शुरू में क्या है, समझ रहे ना, एससी की जो मूल परिभाषा में केवल जो है उसमें हिंदू ही शामिल थे, लेकिन इसका ना विस्तार किया गया, इसको विस्तारित करके क्या है, इसमें सिख को भी शामिल किया गया 1956 में, और बौद्ध धर्म को जो पालन करने वाले हैं उनको भी शामिल किया गया 1990 में, ठीक है ना, उसका विस्तार किया गया। इंडिया के जो फाउंडिंग फादर्स हैं, जो कह सकते हैं जो संस्थापक नेता हैं, फाउंडिंग फादर्स, ठीक है, जिसमें फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू भी शामिल थे, वर क्लियर, वो स्पष्ट थे एकदम इस बात को लेके, उनको जो है मतलब कि उनका जो मानना था कि दैट द एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, ये जो एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है, डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव, भेदभाव का जो एक क्या कहेंगे आप, जो चरम रूप जिसको कह सकते हैं, एक्सट्रीम फॉर्म जो है वो दिखता है कहाँ पर, अनटचेबिलिटी में, छुआछूत में दिखता है। और यह चीज़ जो है एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन मैनिफेस्टेड इन अनटचेबिलिटी, ये जो है केवल और केवल हिंदू सोसाइटी में ही देखा जाता है, यूनिक टू हिंदू सोसाइटी, यानी कि हिंदू समाज के लिए ही जो है यह अद्वितीय था, मतलब इसके अलावा और कहीं आपको दिखेगा नहीं। यानी कि इसमें जो था कि जो वहाँ संस्थापक जो नेता थे, जिसमें प्रधानमंत्री पहले प्रधानमंत्री जो हैं जवाहरलाल नेहरू भी उसमें शामिल थे, उनका ये मानना था कि जो छुआछूत में जो प्रकट भेदभाव जो है ना, उसका चरम रूप हिंदू समाज के में ही ये जो है ये यूनिक था, उसके लिए ही ये मतलब कि ये और कहीं देखा नहीं जाता, इसलिए हिंदू को ही मतलब हिंदू धर्म में ही जो है जो व्यक्ति हैं उसी को एससी एसटी के तहत जो है रखा गया, एससी में रखा गया था, एसटी में नहीं, एससी में, ठीक है। बट पॉलिटिकल एंड सोशल रियलिटीज़, लेकिन जो एक तरीके से कहिए कि राजनीतिक और सामाजिक जो वास्तविकताएं हैं, ठीक है ना, जो रियलिटीज़ हैं, इसने जो है फोर्स्ड किया अमेंडमेंट्स को, इसने जो है संशोधन करने को मजबूर कर दिया बाद में, ठीक है ना। SC communities began using religious conversion itself as an act of assertion and autonomy। अब क्या हुआ कि SC कम्युनिटीज़ जो हैं, जो SC समुदाय के जो लोग थे, उन्होंने शुरू कर दिया रिलीजियस कन्वर्सन करना, ठीक है ना, यूजिंग रिलीजियस कन्वर्सन इटसेल्फ, अपने आप में, एज एन एक्ट ऑफ असर्शन एंड ऑटोनॉमी, यानी कि इसने जो है क्या करना शुरू कर दिया कि धार्मिक जो धर्मांतरण को मुखरता और स्वायत्तता के कार्य के रूप में उपयोग करना शुरू कर दिया। मतलब ये था कि अनुसूचित जाति के जो यानी कि SC के जो लोग थे वो धर्म बदलना शुरू कर दिया। उनके लिए धर्म बदलना अपनी आज़ादी और आत्मसम्मान दिखाने का एक तरीका बन गया था। तो इस वजह से जो है क्या हुआ कि जो फाउंडिंग फादर्स थे जो है, उन्होंने केवल उसी लोगों को SC का जो क्या कहते हैं आप, जो लाभ था केवल हिंदू धर्म के ही लोगों को देना शुरू कर दिया। बाद में इसको जो है 1956 में आपको सिख धर्म को दिया गया और शामिल किया गया, और 1990 में जो है वो आपको बौद्ध धर्म को भी शामिल किया गया। तो वही कह रहा है कि SC कम्युनिटीज़ जब ये हुआ कि मतलब इसने यूज़ करना शुरू कर दिया रिलीजियस कन्वर्जन को, यानी कि धार्मिक धर्मांतरण को जो कह सकते हैं, यानी कि एक धर्म से दूसरे धर्म की तरफ जाने का अपने आप में एक एक्ट ऑफ असर्शन, मतलब अपना मुखरता और स्वायत्तता के रूप में, यानी कि हम जो है अब अपने आप को क्या कहेंगे आप उसको, आज़ादी और आत्मसम्मान दिखाने का जो है ये एक तरीका बन गया था उनका, ठीक है ना। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर हिमसेल्फ लेड अ मास कन्वर्सन। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जो थे वो खुद ही जो है उन्होंने मास कन्वर्सन ऑफ SC मेंबर्स का किया था बुद्धिज़्म में, यानी कि उन्होंने जो है, ठीक है, क्या कहेंगे, अंबेडकर जो हैं वो बड़ी संख्या में मास कन्वर्जन जो है, ठीक है, वो SC समाज के लोगों के साथ बौद्ध धर्म खुद अपनाया था डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। नोटेबली यह उल्लेखनीय है या ध्यान देने वाली बात है, ही कन्वर्टेड टू बुद्धिज़्म, ठीक है,
कि वो जो है परिवर्तन मतलब कि वो जो है क्या कहेंगे आप उसको, उन्होंने जो है 1956 में जो है वो कन्वर्ट हो गए बुद्धिज़्म में 1956 में। उसी ईयर में, उसी साल में, जब ऑल एससी कम्युनिटीज़ जो हैं practicing the Sikh religion were brought under special provisions including reservation, ठीक है ना। मतलब वही वर्ष जो है जब सिख धर्म का जो पालन करने वाले सभी एससी समुदायों को आरक्षण सहित विशेष प्रावधानों के तहत लाया गया था, ठीक है। तो नोटेबली यानी कि ये ध्यान देने वाली बात है, यह उल्लेखनीय है कि वो जो है 1956 में बुद्धिज़्म में कन्वर्ट हो गए थे। वो साल 1956 का वो साल जब सारे एससी कम्युनिटीज़ जो सिख धर्म का पालन करते थे उनको जो है स्पेशल प्रोविजंस के तहत लाया गया, जिसमें रिजर्वेशन भी शामिल था, ठीक है। देयर आर थियोलॉजिकल एंड लीगल आर्ग्यूमेंट्स। थियोलॉजिकल का मतलब होता है धार्मिक, ठीक है ना। इसमें मतलब कि यहाँ धार्मिक और कानूनी तर्क हैं फॉर दिस डिस्टिंक्शन रीइटरेटेड बाय द कोर्ट, यानी कि अदालत द्वारा जो दोहराए गए जो यह अंतर है, जो डिस्टिंक्शन है ना, ये डिस्टिंक्शन मतलब अंतर होता है। तो अदालत द्वारा दोहराए गए जो ये डिस्टिंक्शन है उसके लिए धार्मिक और लीगल आर्ग्यूमेंट्स दोनों हैं, ठीक है, दोनों तर्क मौजूद हैं, ठीक है। इट इज़ ऑफन आर्ग्यूड, ये अक्सर जो है यह तर्क दिया जाता है, ठीक है। इट इज़ ऑफन आर्ग्यूड दैट इन क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम, कि ईसाई धर्म में और इस्लाम धर्म में देयर इज़ नो थियोलॉजिकल डिफेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, कि ईसाई धर्म और इस्लाम में जो है ना मतलब डिस्क्रिमिनेशन का कोई भी जो है ना, यानी कि मतलब भेदभाव का ना कोई धार्मिक बचाव नहीं है बेस्ड ऑन सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। यानी कि कहने का ये मतलब है कि ईसाई और इस्लाम धर्म में जाति या ऊंच नीच के आधार पर भेदभाव को सही नहीं ठहराया गया है। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब होता है सामाजिक स्तरीकरण। तो सामाजिक स्तरीकरण के आधार पर भेदभाव का कोई धार्मिक बचाव नहीं है। तो इसलिए जो है वहाँ पर जो है सबको बराबर माने जाते हैं। तो अगर जब भी बराबर माने जाते हैं तो किसी को भी जो है एससी कम्युनिटी में रखने की कोई औचित्य ही नहीं है। यही बात मतलब यही तर्क है ये। आगे बढ़ते हैं। दैट सिखिज़्म एंड बुद्धिज़्म आर पार्ट ऑफ, ये कह रहा है कि सिखिज़्म और बुद्धिज़्म जो है वो पार्ट है, एक तरीके से हिस्सा है ऑफ द सिविलाइजेशनल यूनिवर्स ऑफ हिंदुइज़्म, यानी कि हिंदू धर्म के सभ्यागत जो एक दुनिया है उसी का एक पार्ट है, ये एक हिस्सा है। और यह जो आर्गुमेंट है ये, ठीक है, ये एक ऐसा आर्गुमेंट है विच हैज़ गैन पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिटिमेसी, जिसे जो है मतलब कि राजनीतिक और संवैधानिक वैधता प्राप्त हो गई है, ठीक है। अंडर एक्सप्लेनेशन 2 आर्टिकल 25(2) of the Constitution, the definition of Hindu includes the Sikh, बुद्धिस्ट एंड जैन फेथ्स, ठीक है ना। यानी कि एक्सप्लेनेशन 2 के तहत जो है आर्टिकल 25(2) यानी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का जो अनुच्छेद 25(2) है उसके जो स्पष्टीकरण यानी कि 2 है, उसके तहत हिंदू की जो परिभाषा है, द डेफिनेशन ऑफ द हिंदू, ठीक है, उसमें शामिल है कौन कौन? सिख, बुद्धिस्ट और जैन धर्म शामिल है इसमें, ठीक है। नीदर द थियोलॉजिकल, ठीक है, नीदर द थियोलॉजिकल नॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल आर्ग्यूमेंट्स फॉर द एक्सक्लूजन ऑफ कन्वर्ट्स टू इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी फ्रॉम स्पेशल प्रोटेक्शन आर लॉजिकली एंड एम्पिरिकली watertight, and hence the question continues to fester। कह रहा है कि इस्लाम और ये जगह नीदर द थियोलॉजिकल नॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल आर्ग्यूमेंट, न ही धार्मिक न ही संवैधानिक जो तर्क है
किसके लिए? फॉर द एक्सक्लूजन ऑफ कन्वर्ट्स टू इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी, यानी कि इस्लाम और ईसाई धर्म में जो परिवर्तित हो गए हैं उनको जो है विशेष सुरक्षा से, यानी कि विशेष सुरक्षा से बाहर रखने का, एक्सक्लूजन है ना, बाहर रखने का, ठीक है बाहर रखने का न तो धार्मिक ही और न ही संवैधानिक जो तर्क हैं वो लॉजिकली यानी कि तार्किक रूप से या फिर इम्पिरिकली यानी कि अनुभवजन्य जो अनुभवजन्य रूप से जो है वो पुख्ता है, वाटर टाइट है, मतलब ठोस है। इसीलिए जो है एनहेंस, ठीक है, एनहेंस द क्वेश्चन कंटिन्यूज टू फेस्टर, इसलिए जो है यह प्रश्न जो है लगातार परेशानी पैदा करता है, लगातार तनाव पैदा करता है। फेस्टर मतलब सड़ना, जैसे ऊंड जो है ना आपका घाव जो है कभी कभी क्या होता है कि वो सही तरीके से केयर नहीं करने पे वो फेस्टर होता है, मतलब घाव और ज़्यादा खराब होते जाता है, ठीक है। तो फेस्टर वुंड होता है, फेस्टरिंग वुंड जिसको कह सकते हैं। तो उसी तरह जो है ना ये जो क्वेश्चन जो है ना लगातार परेशानी पैदा करता है, लगातार तनाव पैदा करता है। क्रिश्चियन एंड मुस्लिम कन्वर्ट्स कंटिन्यू टू फेस डिस्क्रिमिनेशन। अब बोल रहा है कि जो क्रिश्चियन धर्म में या फिर मुस्लिम धर्म में जो कन्वर्ट हुए लोग हैं वो आज भी मतलब कि भेदभाव को झेलना पड़ रहा है उनको, कंटिन्यू टू फेस डिस्क्रिमिनेशन इंक्लूडिंग अनटचेबिलिटी, जिसमें छुआछूत भी शामिल है, ठीक है ना। तो मतलब कि अपने नए धर्म में जो जब वो कन्वर्ट्स हो जाते हैं, ठीक है, तो अपने नए धर्म में भी जो है ना भेदभाव और छुआछूत का सामना करना पड़ रहा है उनको अभी भी, इवन विद इन देयर न्यू रिलीजियस वर्ल्ड, यहाँ तक कि उनके अपने नए जो धार्मिक दुनिया है उसमें भी। आफ्टर ऑल कहा जा रहा है कि आखिरकार, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन जो है नीड्स नो थियोलॉजिकल सैंक्शन, ठीक है ना। डिस्क्रिमिनेशन को जो है कोई थियोलॉजिकल सैंक्शन की ज़रूरत नहीं होती है, यानी कि भेदभाव को किसी धार्मिक मंजूरी की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। यानी कि जो भेदभाव करने के लिए ना किसी धर्म की अनुमति की जरूरत नहीं होती है, लोग बिना किसी धार्मिक आधार के भी भेदभाव कर सकते हैं, ये कहने की बात हो रही है। बट द क्वेश्चन ऑफ देयर इंक्लूजन, लेकिन जो प्रश्न ये है मतलब उसको शामिल करने का जो प्रश्न है, क्वेश्चन ऑफ देयर इंक्लूजन रिमेन्स अ पॉलिटिकली सरचार्ज टॉपिक, ये जो है राजनीतिक रूप से जो है ना एक बड़ा ही क्या कहेंगे, एक सरचार्ज मतलब बड़ा आवेशित जिसको कह सकते हैं, बड़ा एक गर्म जो विषय एक कह सकते हैं वो बना हुआ है, ठीक है। विथ अ कमीशन हेडेड बाय फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के.जी. बालाकृष्णन, ठीक है ना, एग्जामिनिंग दिस, जिसकी जांच जो है ना भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश के.जी. बालाकृष्णन की अध्यक्षता वाला एक आयोग कर रहा है, ठीक है। ओह, मैनी दलित एक्टिविस्ट अपोज द इंक्लूजन ऑफ कन्वर्ट्स विद इन द एग्जिस्टिंग क्वांटम ऑफ रिजर्वेशन। देखते हैं कई सारे जो दलित एक्टिविस्ट हैं, ठीक है ना, वो विरोध करते हैं इंक्लूजन ऑफ कन्वर्ट्स, जो इस्लाम या क्रिश्चियन धर्म में जो चले गए हैं उनका मतलब कि शामिल करना एससी कैटेगरी में, ठीक है, विद इन द एग्जिस्टिंग क्वांटम ऑफ रिजर्वेशन, ठीक है ना। यानी कि जो कई जो दलित मतलब कि आपके जो कार्यकर्ता हैं वो आरक्षण की जो मौजूदा मात्रा है, जो क्वांटम है, ठीक है ना, उसके भीतर धर्मांतरितों यानी कि जो धर्म मतलब कि दूसरे परिवर्तित जो धर्म में चले गए हैं उसको शामिल करने का वे विरोध करते हैं। मैनी मेंबर्स ऑफ एससी कम्युनिटीज़, कई सारे जो एससी कम्युनिटीज़ के सदस्य हैं वो क्या कर रहे हैं, हु हैव कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी, मैनी मेंबर्स ऑफ द एससी कम्युनिटीज़ जो क्रिश्चियनिटी में चले गए हैं या फिर इस्लाम में चले गए हैं, रिसीव बेनिफिट्स, उनको बेनिफिट्स मिलता है, लेकिन ये जो बेनिफिट्स है उस किसके लिए है, अंडर प्रोविजंस, उस प्रावधान के तहत है जो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए होता है, जो कि अंडर आर्टिकल 15(4) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। यानी कि ये जो
मतलब कि ये जो कन्वर्टेड जो लोग हैं उनको क्या है कि संविधान के अनुच्छेद 15(4) के तहत सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए निर्धारित प्रावधानों के तहत लाभ प्राप्त होता है, उसको एससी के तहत लाभ नहीं प्राप्त होता है, याद रखिएगा। द कोर्ट्स डिसीजन इज अप्रोप्रिएट, कह रहा है लास्ट में कि कोर्ट का जो अदालत का जो ये फैसला है ना वो उचित है। किसके तहत? अंडर द एग्जिस्टिंग लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम, ये जो मौजूदा कानूनी और जो संवैधानिक योजना है उसके तहत ये उचित है। एंड एनी चेंज, और कोई भी तरह का बदलाव, किसी भी तरह का बदलाव जो है कैन ओनली कम थ्रू अ पॉलिटिकल प्रोसेस एंड लेजिस्लेटिव रूट, ठीक है ना। तो और कोई भी बदलाव जो है केवल राजनीतिक प्रक्रिया और विधायी मार्ग के माध्यम से ही आ सकता है, यानी कि संसद द्वारा कानून बनाकर या फिर राजनीति के जरिए ही यह संभव हो सकता है, ठीक है। तो आज के इस एडिटोरियल के विश्लेषण से यह साफ है कि आरक्षण और धर्म का यह मुद्दा सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि हमारे समाज की गहरी परतों से जुड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने गेंद अब संसद के पाले में डाल दी है, यह कहते हुए कि कानून में कोई भी बदलाव अब केवल विधायी मार्ग यानी कि विधायी प्रक्रिया से ही संभव है। जहां एक तरफ केजी बालाकृष्णन आयोग इस जटिल गुत्थी को सुलझाने में जुटा है, वहीं दूसरी तरफ यह सवाल आज भी खड़ा है, क्या धर्म बदलने से समाज में सदियों से चली आ रही छुआछूत और भेदभाव की मानसिकता वाकई बदल जाती है? और क्या सिर्फ धर्म के आधार पर आरक्षण की सीमाएं तय करना पूरी तरह तर्कसंगत है? आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या आपको लगता है कि ईसाई या इस्लाम अपनाने वाले दलितों को भी एससी आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए या फिर मौजूदा व्यवस्था ही सही है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें, क्योंकि आपकी सोच इस बहस को और समृद्ध बनाती है। अगर आपको आज का यह डीप डाइव एनालिसिस पसंद आया और जानकारीपूर्ण लगा तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। ऐसे ही गंभीर और निष्पक्ष विश्लेषणों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप कोई भी अपडेट मिस न करें। लेकिन समाप्ति से पहले वर्ड्स को देख लेते हैं एक बार फिर से। ज्यूरिस्प्रूडेंस का जो मतलब होता है वो न्याय शास्त्र, विधि, जिसको कहते हैं लीगल सिस्टम, लीगल थियोरी या फिर लेजिस्लेशन। इसका एंटो हो जाएगा एनार्की, लॉलेसनेस या केओस। कॉन्टेस्टेड मतलब विवादास्पद, विवादित, डिस्प्यूटेड, डिबेटेड, आर्ग्यूड। इसका एंटो हो जाएगा एग्रीड, एक्सेप्टेड, अनपोज्ड। एट्रोसिटीज मतलब क्रूरता, अत्याचार, क्रुएल्टी, ब्रुटैलिटी या फिर बारबेरिटी। इसका एंटो हो जाएगा काइंडनेस, ह्यूमैनिटी या फिर बेनिवोलेंस। मैनिफेस्टेड का जो मतलब होता है प्रकट या प्रकट होना या प्रत्यक्ष होना, रिवील्ड, एग्जिबिटेड या फिर डेमोन्स्ट्रेटेड। एंटो हो जाएगा हिडन, कंसील्ड या फिर ऑब्सक्योर। थियोलॉजिकल का मतलब होता है धार्मिक, रिलीजियस, स्पिरिचुअल या फिर डॉक्ट्रिनल। इसका एंटो हो जाएगा सेकुलर, एथियस्टिक और मैटेरियलिस्टिक। स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब होता है स्तरीकरण या वर्गीकरण, जिसको कहते हैं लेयरिंग, ग्रेडिंग या फिर रैंकिंग। एंटो हो जाएगा इक्वालिटी, यूनिफॉर्मिटी या सेमनेस। लेजिटिमेसी मतलब वैधता या न्याय संगतता, वैलिडिटी। लॉफुलनेस या अथॉरिटी। इसका एंटो हो जाएगा इललीगलिटी या फिर इनवैलिडिटी या फ्रॉड। फेस्टर का मतलब सड़ना या करवाहट, बढ़ना। एग्रेवेट, स्मॉल्डर या रॉट। एंटो हो जाएगा हील, इम्प्रूव या रिजॉल्व। सरचार्ज का मतलब तनावपूर्ण या आवेशित, टेंस, लॉडेड या वॉलेटाइल। एंटो हो जाएगा काम, एम्प्टी या पीसफुल। क्वांटम मतलब मात्रा या अंश, अमाउंट, पोर्शन या फिर एलोकेशन। एंटो हो जाएगा होल, टोटल या इन्फिनिटी। जो स्टूडेंट्स का पहले ही बता चुके हैं। एम्पिरिकली का मतलब होता है अनुभवजन्य या प्रयोग सिद्ध, फैक्चुअली, प्रैक्टिकली या फिर एक्चुअली। एंटो हो जाएगा थियोरेटिकली, हाइपोथेटिकली या फिर एब्स्ट्रैक्टली, ठीक है ना, एब्स्ट्रैक्टली। असर्शन का मतलब होता है दावा या अपनी बात कहना, डिक्लेरेशन, प्रोक्लेमेशन या अफर्मेशन। एंटो हो जाएगा डिनाइल, रिजेक्शन या फिर साइलेंस। वाटर टाइट का मतलब होता है अचूक या पुख्ता, ठीक है। फ्लॉलेस या इररिप्रेचेबल
या फिर साउंड, एंट हो जाएगा वीक, फ्लॉड या वल्नरेबल। इडियम्स, फेथ एंड फैंसेस का मतलब होता है विश्वास या धर्म कहिए और कानूनी मर्यादाओं या पाबंदियों के बीच की कड़ी। ठीक है, द डिबेट ओवर रिजर्वेशन फॉर कन्वर्ट्स इज अ कॉम्प्लेक्स स्टडी ऑफ फेथ एंड फैंसेस। ठीक है, दोनों का एक कॉम्प्लेक्स स्टडी है। फेस्टरिंग क्वेश्चन, ठीक है, यानी कि ऐसा सवाल जो समस्या को सुलझाने के बजाय और भी कड़वा बनाया जा रहा है या गंभीर बनाता है। तो डिमांड फॉर इंक्लूडिंग Christian Dalits and in the SC category remains a festering question in Indian politics। एक सुलगता हुआ सवाल है, बना हुआ है। पॉलिटिकली सरचार्ज्ड का मतलब होता है राजनीतिक रूप से जो बेहद संवेदनशील या तनावपूर्ण कह सकते हैं। द इशू ऑफ सब क्लासिफिकेशन विद इन रिजर्वेशन इज पॉलिटिकली सरचार्ज्ड अहेड ऑफ द इलेक्शन, यानी कि राजनीतिक रूप से ये जो है बेहद तनावपूर्ण है। वाटर टाइट आर्ग्यूमेंट का मतलब होता है एक ऐसा तर्क जिसमें कोई कमी न हो, पूरी तरह से पुख्ता हो। द लॉयर प्रेजेंटेड अ वाटर टाइट आर्ग्यूमेंट दैट द चेंज इन रिलीजन डज नॉट चेंज वन सोशल बर्थ आइडेंटिटी, यानी कि रिलीजन में अगर कोई बदलाव होता है तो वो जो है किसी व्यक्ति के सोशल बर्थ आइडेंटिटी को चेंज नहीं करता है। टू गेन लेजिटिमेसी, यानी कि वो कोई चीज़ मान्यता प्राप्त करना या कानूनी रूप से सही साबित होना। या डिमांड फॉर ए कास्ट सेंसस इज स्लोली गेनिंग लेजिटिमेसी, ये धीरे धीरे मतलब ये मान्यता प्राप्त करता जा रहा है अमंग वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज़ में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए एडिटोरियल और एक नई समझ के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद और जय हिंद।